नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्रासदी के बारे में जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरा और कभी न मिटने वाला दाग छोड़ दिया। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की, एक ऐसी रात की जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली और लाखों का तबाह कर दिया। 2-3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे एमआईसी के नाम से भी जाना जाता है। ये रात भोपाल के लोगों के लिए काल रात्रि साबित हुई। प्लांट से निकली गैस हवा में फैलते ही लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और छाती में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी। नींद में सो रहे लोग दम घुटने से मरने लगे। सड़कों पर चीख पुकार मच गई। अनुमान है कि इस त्रासदी में तत्काल रूप से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगले कुछ दिनों और हफ्तों में हजारों और लोगों ने जान अपनी गंवाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 5000 थी, लेकिन गैर सरकारी संगठनों का मानना है कि यह आंकड़ा 15000 से भी ज़्यादा हो सकता है। इस त्रासदी का असर सिर्फ मौतों तक सीमित नहीं थी। जो लोग बच गए उन्हें भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। सांस की बीमारियां, आंखों की रोशनी कम होना, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और कैंसर जैसी बीमारियां आम हो गई। अगली पीढ़ी भी इसी त्रासदी के प्रभाव से अछूती नहीं रही। कई बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जांच में सामने आया कि प्लांट में सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन किया गया था। रख रखाव ठीक से नहीं किया जाता था और सुरक्षा उपकरणों की कमी थी। कहा जाता है कि लागत कम करने के दबाव में कई जरूरी सावधानियां नहीं बरती गई। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन था? शुरुआती दौर में यूनियन कार्बाइड ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि लापरवाही और सुरक्षा में कमी के कारण ही यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी और वे भारत से भाग गए। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। कानूनी लड़ाई दशकों तक चली। यूनियन कार्बाइड ने पीड़ितों को मुआवजा तो दिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं था। आज भी कई पीड़ित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें उचित इलाज और पुनर्वास नहीं मिल पाया है। इस त्रासदी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। औद्योगिक सुरक्षा के महत्व को हमने समझा। यह याद दिलाया कि मुनाफा कमाने के साथ साथ कंपनियों की जिम्मेदारियां हैं कि वे अपने कर्मचारियों और आसपास के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें। यह भी स्पष्ट हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पीड़ितों को उचित मुआवजा देना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, बल्कि मानवीय त्रासदी का एक जीता जागता उदाहरण था। यह एक ऐसी चीख थी जो आज भी भारत की हवा में गूंजती है। हमें इस त्रासदी को कभी नहीं भूलना चाहिए और इससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज भी भोपाल के कई लोग इस त्रासदी के प्रभाव से जूझ रहे हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि न्याय और सुरक्षा के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।